बात है। आप कहाँ से हैं? इस जिले किस गांव की हैं? वृद्धा अवस्था पेंशन मिलता है। कोई ऐसे है जो 60 साल के से ऊपर हमको मिलता है। आपको मिलता है? मिलता है। हाथ उठाइए, कितने लोगों को मिलता है? कोई ऐसे 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं जिनको पेंशन नहीं मिलता है, जो जिनको नहीं मिलता। कोई दूसरी पेंशन मिलती है आपको? आपका साल का आय कितना है? कौन है देखते हैं यहाँ पर आए समाज। इनका देखिए क्यों नहीं मिलता। एक ही लोग हाथ उठाए। वृद्धा पेंशन केवल आप अपनाओ की कोई और अन्य पेंशन मिलती हो और दूसरा पेंशन मांग रहे, आप देखिए कैसे नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि। और किनको नहीं मिलता है? आपको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? प्रधान नहीं बताए। किसान सम्मान निधि उनको दिखवा लीजिए। आपके पास जमीन है, खेती करते हैं, पति को तो नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन नहीं करवा दीजिए। आप हमको आधार दे दीजिए कि मैं चेक करके बता रहा हूँ। आधार लाइए। जिसको नहीं मिल रहा है वो आधार ला करके हमको दे दे, हम मैं चेक करके बता दूंगा कि मिल रहा है मुझे। ठीक है। यहाँ पे सर 375 लोगों को मिला, जो कि किस्त गई है 3,60,000। यहाँ पे इस गांव में जो अभी 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बनारस से दिया गया है, इसमें 375 लोगों के यहाँ पैसा गया। तो कभी शौचालय नहीं पाए हैं, अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाइए या पंचायत भवन में। सहायक है आप कर देते हैं। अपने पंचायत भवन में अपना आधार कार्ड और खाता लेके जाइए। जिसको शौचालय नहीं मिला है तत्काल आप लोग आवेदन कर दीजिए। उसकी जांच होगी, आप लोगों को हम लोग सबसे पहले प्रथम किस्त जारी कर देंगे। और किसको नहीं मिला है? आपको नहीं मिला है? क्यों प्रधान जी? उनकी इनको इनके घर अच्छा, आप कब आई हो यहाँ पे वापस? 6 साल बाद आए हैं आप। पहले बम्बई में रहते थे आप लोग? अच्छा, तो आप भी अपना आप परमानेंट यही रह रहे कि फिर वापस जाना है? अब यही रहना है तो अपना आप खाता नंबर लीजिए। आपका एरिया पंचायत कहाँ है? ब्लॉक का? हम आपने क्यों नहीं इसको चेक किया था? जितने परिवार सर क्यों खड़े हो रहे हैं ये लोग? सर जितने परिवार सर आपन प्रयास हो चुका है। हाँ। और 3 सर यहाँ ऑनलाइन हुआ सर। अभी पिछले बार पुलिस भी लाभ करा जितने बाकी लोग 6-7 लोग खड़े रहे सर परिवार जितना सब बंटवारा नहीं हो गया ये लोगों का। सर ऑनलाइन का आवेदन होगा तो बढ़ेगा। चला यही तो कर रहे हैं आप। ऑनलाइन चलो करके ऑनलाइन यहाँ पे आप देते हैं। सर जिसका टारगेट सर उतना हम परिवार के साथ पूरा होता है। और ये जो देखभाल कानून हुआ है, भाई वो समस्या हमारे सामने आ रही है। जो नाला गोबर क्यों आ रही है? वहाँ मिल जाए फिर पट्टियाँ क्यों नहीं अच्छा करती है? भाई ये करना चाहिए था ना। 24 घंटे में हो जाना चाहिए, समझ लीजिए। तो प्रधान भी जाएंगे, आप भी जाओगे ना, सच्ची भी जाएंगे। आदेश बना के रख लीजिए टाइप करा। 24 घंटे नहीं है तो सस्पेंड कर दीजिए। समझ गए ना? खोखा आपके पास जितना यूज किया है मौजूद है?
इसको चेक करा लीजिएगा। नो लाइसेंस अब सर आया है तो नो लाइसेंस को चेक करा लीजिए, उसमें कितना खोखा है, कहाँ है, कारतूस कब खरीदा है। ठीक है, क्या उम्र है आपकी? उम्र क्या है? 70 का। कोई ऐसा हो मनचला हो गाँव में जो कि आते आते महिलाओं को, बच्चियों को छेड़ता हो, इस तरह का कोई है आसपास? कोई इस प्रकार का व्यक्ति हो जो शराब पी के उधम करता हो? सरकारी जमीन पे कब्जा करने वाला कोई व्यक्ति? पिछली बार आपके गांव में गंभीर मारपीट कब हुई थी? कितने दिन पहले? रामराज्य है। जो भी अगर इस तरह की समस्या से आपको लगता है कि आप उससे प्रभावित हैं तो आप हमको बताइएगा, तो उसके सामने भी बताया जाएगा। एक और आपसे आह्वान करना चाहेंगे, बारिश का सीजन है, सबके घर में थोड़ा बहुत जगह होगा, सभी लोग वृक्षारोपण करिए। आपसे आह्वान है कि हर जगह वृक्ष लगाइएगा। लेकिन धन की कमी उनके सामने आ रही होगी, तो ये डीसी इंडस्ट्रीज आपके सामने खड़े हैं, उपायुक्त उद्योग आपके सामने खड़े हैं, आपको बताएंगे कि आपकी मदद के लिए, आपके आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए कौन कौन से आपको लोन वो दे पाएंगे। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आज के इस चौपाल में जैसा कि निर्देश दिया गया है, हम आपको अपने विभाग से संबंधित जो योजनाएं उनके बारे में हम अवगत कराना चाहेंगे। हमारे विभाग में उद्योग स्थापित करने के लिए आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित की जा रही है। उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी उद्योग, चाहे वह सर्विस सेवा क्षेत्र का हो या उत्पादन क्षेत्र का हो, जैसे आप राइस मिल है, ऑयल मिल है, आटा चक्की है, मोबाइल से संबंधित कोई वर्कशॉप है, फर्नीचर से है, अलमारी से है, किसी भी प्रकार का कोई भी उद्योग आप अपने रिपोर्ट आप बना सकते हैं। उसमें 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक के लिए आप जहां पर आपके संबंधित बैंक है वहां से अपने उद्योग की स्थापना के लिए ऋण का आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आज सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को लेकर हम लोग को आने का क्या उद्देश्य है। अक्सर देखने में आता है कि जहां हम लोग के ऑफिस में, कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में प्रातः 10 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी अधिकारीगण अपने अपने कार्यालय में बैठकर जन समस्याओं का निस्तारण करते हैं, समाधान करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी समस्याएं ऐसी रह जाती हैं जिनका कि त्वरित एवं प्रभावकारी तरीके से निराकरण नहीं हो पाता है। आज उन्हीं समस्याओं को जानने के लिए, समझने के लिए मैं अपनी पूरी टीम को लेकर आपके बीच में आया हूं। एक लाइन कही जाती है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के द्वार, इसलिए पूरे सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप जान रहे हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आम आदमी, एक कॉमन मैन के लिए सारी कह सकते हैं कि जो सुख सुविधा जितनी गवर्नमेंट की, शासन की कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके लिए आप तक पहुंचाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। आज चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे प्रधान आवास के क्षेत्र, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, चाहे मनरेगा के माध्यम से रोजगार, या अभी जो तमाम योजनाएं बताई गई, आपको सॉफ्ट लोन मिलना, ऋण मिलना, जिससे कि आप अपना कोई व्यापार कर सको, उद्योग धंधे लगा सको, जीवन के रास्ते पे आगे बढ़ सको। जो हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं वो अपनी जो उनको एक CCL आदि के माध्यम से वो अपना समूह बनाएं और समूह बनाकर तमाम तरह के रोजगार चल रहे हैं। मुझे इन वीडियो से आज मैं देख रहा था, थोड़ा मुझे दुख भी हुआ कि यहाँ पर वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई में आई
जो मैं जाता हूँ जलालपुर में, जो मैं देखता हूँ भीटी में, ब्याऊ में, कई जगह, वहाँ पर देखिए पूरी अभी हम लोगों ने एक वर्कशॉप बनवाया है, पूरा वहाँ पर दोने, पत्तल, कटोरी, चम्मच सबकी मशीनें लगवाई, 5-5 मशीनें, और वही दीदियाँ उसको पूरा कंट्रोल कर रही हैं। यहाँ से लेकर गोसाईगंज, अयोध्या तक, आसपास के अन्य जिलों के लिए भी उन्होंने उस चीज़ों को पहुँचाने की तैयारी कर रखी है। अभी जलालपुर में कुछ दीदियों ने सिलाई सेंटर खोला है। जो दीदी थी रीता देवी नाम था उनका, उन्होंने अपने यहाँ जो मशीनों का सेंटर लगाया, 10 महिलाओं को काम किया है और उसके बाद उनको सैलरी दे रही है और खुद भी बहुत अच्छी खासी इनकम कर रही है। कहने का अर्थ है कि वो किसी के पास नौकरी मांगने नहीं जा रही हैं, वो नौकरी दे रही हैं। आज के ज़माने में वो नौकरी देने वाली बन गई है। ऐसा काम आप भी कर सकते हो। कल भी अभी कलेक्ट्रेट में एक कार्यक्रम था जहाँ पर कुछ दीदियाँ आई थी, उनमें से कुछ लोगों को आरसीटी से जो ट्रेनिंग दिलाई गई थी, ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया और आज खुद उन्होंने सबके सामने बताया कि महीने में 25 से 30 हज़ार रुपये सिर्फ उनको फायदा ही फायदा है। तो मैं इस ग्राम पंचायत, इसकी लोकेशन इतनी अच्छी, मेन हाईवे पर आपका बना हुआ गांव है। अगर आप इस सुनहरे अवसर का लाभ नहीं उठा पाओगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे।